सचिन पायलट ने शुरू की चुनावी तैयारी। गहलोत की तारीफ के साथ सभी अटकलों पर लगाया विराम। कांग्रेस अलाकमान को है पायलट पर भरोसा, सौंपी है सीक्रेट जिम्मेदारी। क्या सचिन पायलट को देश का चेहरा बनाना चाहती है कांग्रेस? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच सब ठीक नजर आ रहा है। लाल डायरी और भाजपा ने भी कांग्रेस के चारों तरफ से घेरना चालू कर दिया है। ऐसे में सचिन पायलट ने सब भुलाकर कमान संभाल ली है। जैसा कि आप जानते हैं, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए कथित करप्शन के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट देर रात दिल्ली पहुंचे। सचिन के अनशन पर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाईकमान को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी, लेकिन बाद में हाईकमान ने सब अंदर ही अंदर संभाल लिया और सचिन पायलट ने यह कहकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए उन्हें कहा है। लगभग 20 साल पहले 10 फरवरी 2002 को पिता राजेश पायलट के जन्मदिन पर सचिन पायलट ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। जयपुर की एक किसान रैली में पायलट कांग्रेस का हिस्सा भी बने थे। इस दौरान अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। साल 2004 में पूरे 2 साल बाद सचिन पायलट दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। तब पायलट की उम्र मात्र 26 साल थी। उस समय तक गहलोत की नजरों में पायलट चुभ नहीं रहे थे। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये मनमुटाव कहां से शुरू हुआ। 2008 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और दोबारा से गहलोत सरकार बनी, जबकि 2009 के लोकसभा चुनावों में सचिन पायलट ने अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और मनमोहन सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए। यही वो समय था जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद पनपना शुरू हुए। मनमुटाव के बावजूद 2013 में गहलोत ने सचिन को अजमेर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। सचिन पायलट को पार्टी की कमान मिली और खेमेबाजी की शुरुआत हुई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीट मिली और कांग्रेस के खाते में महज 21 सीटें ही आई। कांग्रेस का राजस्थान में यह सबसे खराब प्रदर्शन था। राजस्थान की भाजपा के हाथ में कमान है, वो चली गई थी। इस हार के मद्देनजर पार्टी अलाकमान ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। उस समय पायलट की उम्र 36 साल थी। गहलोत खेमे को यह बात पसंद नहीं आई। यहीं से पार्टी में खेमेबाजी की शुरुआत हुई। 2014 के लोकसभा चुनावों में राजस्थान से कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। पायलट खुद भी चुनाव हार चुके थे। इस हार के बाद भी पार्टी अलाकमान ने सचिन पायलट पर भरोसा बनाए रखा और गहलोत को विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात का प्रभारी बना दिया गया। पार्टी ने इस तरह एक तीर से 2 निशान किए। गहलोत को दरकिनार करने और पायलट पर भरोसा जताने के साथ ही कांग्रेस 2 नावों की सवारी करने की कोशिश कर रही थी, जिसका नतीजा पायलट के लिए बहुत कड़वा साबित हुआ। पार्टी हाईकमान से मिले भरोसे के चलते सचिन पायलट ने 2018 में दमखम जरूर दिखाया। सचिन पायलट की अगुवाई में 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुमत से जीत लिया, लेकिन पार्टी अलाकमान ने सत्ता की गद्दी अशोक गहलोत को दे दी। बता दें कि उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी और अशोक गहलोत कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जिन पर सोनिया गांधी का पूरा भरोसा है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पहला ऐसा मौका था जब अशोक गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सीधे तौर पर चुनौती मिली थी। यहीं से दोनों के बीच शुरू हुई राजनीतिक अदावत अब तक जारी है। सचिन पायलट पर भरोसा, फिर मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दे रही कांग्रेस, ये सबसे बड़ा सवाल। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का भविष्य माना जाता है। पूरे राज्य में सचिन पायलट जितनी लोकप्रियता किसी भी नेता की नहीं है, लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि पायलट पर साल 2020 के बीच में भी की गई सभी बगावत भारी पड़ी है। बगावत की वजह से पार्टी के कई विधायकों का समर्थन पायलट को नहीं मिल पाता है। सवाल तो यह भी है कि क्या अलाकमान पायलट को केंद्रीय स्तर पर ले जाने की ख्वाहिश रखता है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत का आखिरी चुनाव होने का एक इमोशनल कार्ड पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को राजस्थान तक ही सीमित रखती है और सचिन पायलट को केंद्रीय स्तर पर ले जाती है, तो इसका फायदा सचिन पायलट के साथ साथ में कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है।
कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा मिलेगा, वहीं पायलट को गांधी परिवार और आलाकमान के साथ रहकर काम करने का मौका मिलेगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।